नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर लेके आए उसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है। चलिए इसको समझते हैं। चैप्टर नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप मार्केटिंग से क्या समझते हो, तो लोग जनरली ये कहते हैं मार्केटिंग का मतलब तो होता है कि आपको गुड्स बेचने पड़ेंगे घर घर जाकर। मार्केटिंग जॉब्स हैं, आपको सामान बेचना पड़ेगा, घर घर जाकर सामान बेचना पड़ेगा। तो जनरली मार्केटिंग के बारे में जो लोगों की मिथ है, जो लोग समझते हैं मार्केटिंग मीन्स टू सेल। मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना। बहुत ही छोटी नैरो कॉन्सेप्ट है ये। मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन से पहले हम क्या करते हैं? मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, फिर गुड्स बनता है, फिर पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, प्राइसिंग होता है और लास्ट में वो सेल भी हो जाता है। सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विस। प्रोडक्शन से पहले से लेकर प्रोडक्शन के बाद तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब मार्केटिंग है। हम मार्केटिंग को सिर्फ सेलिंग क्यों बता रहे हैं? मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है, सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का ही पार्ट है। देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। टर्म मार्केटिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. It includes many activities that are performed even before goods are actually produced and continue even after sales of the goods. वो सभी एक्टिविटीज़ जो गुड्स के प्रोडक्शन से पहले से ही शुरू हो जाती हैं और गुड्स के सेल के बाद तक भी चलती रहती है इन फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, वो सभी एक्टिविटीज़ को हम कहेंगे मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। उसमें हम सारे वो एक्टिविटीज़ करेंगे जो मार्केटिंग का पार्ट है। चलिए बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो प्रोडक्शन से पहले शुरू होती हैं और प्रोडक्शन के बाद भी चलती रहती हैं। इन्हीं को हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। सबसे पहला फंक्शंस है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में हम कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, हम कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स का पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए, वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, हम इसका पता लगाते हैं। तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का पता लगाने के बाद जो सेकेंड स्टेप है हमारा मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि कैसे हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसी कोई सर्विसेज दे सकते हैं जिससे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पूरी हो सकती हैं। तो हम पहले प्लान करते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग कहते हैं उसको। मार्केटिंग प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। हम एक प्रोडक्ट प्लान के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पूरी हो जाए। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें प्रोडक्ट को एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एक क्वालिटी का बनाते हैं। और ग्रेडिंग क्या है? अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट बनाना। ग्रेड्स में भाई आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, 200 ग्राम का भी बना रहे हो, आधा किलो का भी बना रहे हो, 1 किलो का भी बना रहे हो, 5 किलो का भी बना रहे हो, तो अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग ग्रेड में प्रोडक्ट को बनाना। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, चाहे आती है ना रेड लेवल, येलो लेवल, ब्लू लेवल, तो अलग अलग लेवल्स में आती हैं, अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं। शैम्पू भी आते हैं, आपके नॉर्मल हेयर के आते हैं, ड्राई हेयर के आते हैं, डेंड्रफ वालों के अलग आते हैं। तो वो ग्रेडिंग है, अलग अलग ग्रेड्स की क्वालिटी बना रहे हैं हम उसको। तो ग्रेडिंग के बाद आपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का पता लगा दिया मार्केट रिसर्च में। फिर मार्केटिंग प्लानिंग की कि उनकी नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। फिर आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, डेवलप किया, फिर उसे अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर लिया। प्रोडक्ट बनाने के बाद, कैटेगरीज करने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे पैकेजिंग। पैकेजिंग मीन्स डिज़ाइनिंग द कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। हम उसको कंटेनर में पैक करेंगे ताकि लीकेज, स्पॉयलेज, ब्रेकेज, उस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए उसका कंटेनर बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग के बाद लेबलिंग। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग नेम ऑन दैट पैकेज। तो जब पैकेज बन जाता है उस पर उसका एक नाम लिखना पड़ता है, उस पर कंटेंट लिखने पड़ते हैं, क्वांटिटी लिखनी पड़ती है, प्राइस लिखनी पड़ती है, लीगल इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें डली है, वो सभी चीज़ें लेबलिंग में आती हैं। लेबलिंग के बाद नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक ब्रांड नेम होता है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सम नेम, सिंबल, कलर और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो दैट आवर प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंपनीज। तो ब्रांड बनती है, पेप्सी एक ब्रांड है, कोक एक ब्रांड है,
तो एक ब्रांड नेम बनाना पड़ता है ताकि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग हो जाए। ब्रांडिंग के बाद प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट का प्राइस भी हमें सेट करना पड़ता है। अब प्राइस सेट करते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि कीमत कितनी रखें, कम रखें, ज़्यादा रखें, ये हम आगे डिटेल में करेंगे। तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस मीन्स वो पैसा जो आप कस्टमर से चार्ज करोगे उस गुड्स और सर्विसेज के लिए। प्राइस सेट करने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन। आपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के लिए एक प्रोडक्ट बनाया, लेकिन कस्टमर को बताना तो पड़ेगा कि हमने आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोडक्ट बना लिया है। तो कस्टमर को इन्फॉर्म करने का जो प्रोसेस है दैट इज प्रमोशन। द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स फीचर्स और इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। यानी इसमें जनरली हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि भाई आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे पास है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स तो हमने बना लिया, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री बट दे आर कंज्यूम्ड इन द मार्केट। तो फैक्ट्री से मार्केट तक उसको जो मूव करने का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो गुड्स को आपने मार्केट में पहुंचा दिया। नेक्स्ट स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। गुड्स जब बाजार में पहुंचता है एकदम नहीं बिकता, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेल। तो जब तक गुड्स बिक नहीं रहा है तब तक उसे सेफली रखना है, हमें बचा के रखना है, स्पॉइलेज से बचाना है, ब्रेकेज से बचाना है। तो गोडाउन्स में इसको सेफ कस्टडी में रखा जाता है, उसको रखने का जो प्रोसेस है दैट इज वेयर हाउसिंग। अब मान लीजिए आपने गुड्स बेच दिया, बेचने के बाद कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी एड्रेस करना पड़ता है। उसके लिए आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, कस्टमर्स केयर सेंटर्स होते हैं जहां कस्टमर्स अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं और कंपनी उसे सॉल्व करती है। अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर अगर आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरी कंपनी की तरफ जाएगा। तो कस्टमर केयर सर्विसेज खोली गई हैं ताकि आप अपने कस्टमर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें और आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो ये ऑलमोस्ट ये सारे फंक्शंस हैं, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ये आगे पूरे टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को हमें आगे डिटेल में डिस्कस करना है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे वो है मार्केटिंग फिलॉसफीज। मार्केटिंग फिलॉसफीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका केस स्टडीज में आता है, 2-3 बार से क्वेश्चन केस स्टडीज में आ चुका है। समझ लीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो 5 तरह की मार्केटिंग फिलॉसफीज जो है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। According to the production concept, it was believed that profit could be maximized by producing goods on a large scale and by reducing its cost of production. Production concept ये कहता है कि अगर organizations large scale पे production करें और अपनी cost को कम रखें, तो अगर product सस्ता होगा तो बिकेगा। तो cheap quality products होते हैं मार्केट में बिकते हैं और कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सिंपल से कहता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन और कॉस्ट कम। जिन कंपनी का लार्ज स्केल प्रोडक्शन है और कॉस्ट कम है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। सेकंड कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट वाज बिलीव्ड दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग सुप्रीम क्वालिटी प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है जो भी कंपनीज की क्वालिटी सुपीरियर होगी, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी और वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। भले प्रोडक्ट महंगा हो तो भी बिकता है। आपके सामने एप्पल के फ़ोन आते हैं, 11 आया, 12 प्रो आया, 1 लाख से ऊपर तक बिक रहा है, तो प्रॉफिट कमा रही है एप्पल की। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर है, अगर सुप्रीम क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे तो वो बिकेगा और कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट वाज अज्यूम्ड दैट कस्टमर वुड नॉट बाय इनफ अनलेस दे आर कन्विंस्ड और मोटिवेटेड। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कस्टमर खरीदता नहीं है, उसे खरीदवाया जाता है। तो यहाँ पर खरीदवाने के लिए कंपनी बहुत सारा पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अगर कंपनी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन करेगी तो सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी। यानी एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन को यूज करके भी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो।
चौथा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मार्केटिंग में कस्टमर इज ट्रीटेड एज ए किंग। सो इन दिस कॉन्सेप्ट इट इज assumed that company can maximize its profit by producing goods according to the needs and wants of the customer। इस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि कंपनी अगर गुड्स कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग बनाए और उसको सेटिस्फाई करे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है। लॉन्ग रन में ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। लास्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका एक्सटेंशन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। इट इज सप्लीमेंटेड बाय कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करो, लेकिन साथ साथ जो सोशल इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसको भी आपको एड्रेस करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे, समाज के प्रति ध्यान रखोगे, सोसाइटी का ख्याल रखोगे, तो भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो 5 कॉन्सेप्ट हैं इसमें मार्केटिंग फिलॉसफीज में। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सिंपल सा सस्ता गुड, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कि सुप्रीम क्वालिटी गुड्स, सेलिंग में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सिंपल सा कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करो, और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यह है कि आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स भी सेटिस्फाई करो और सोसाइटी का भी ध्यान रखो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें केस स्टडी से क्वेश्चन आते हैं।